नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। वीकेंड का वार क्या है? आप तैयार? ऑब्वियसली आप तैयार हैं तभी आप यहाँ पर पहुंचे, नहीं तो जो लोग देखते हैं वही लोग देख रहे हैं, और जो लोग नहीं देखते हैं वो घुइयां छिलें या जो मर्जी करें, उनकी मर्जी, जैसे मर्जी वैसे पैसे कमाए। ये पुराना चार्ट है, दिस इज ओल्ड चार्ट जो मैंने सुबह बनाया था फ्राइडे के मॉर्निंग पे, और इस पे हमने ट्रेड लिया था और डेफिनेटली बहुत अच्छे ट्रेड्स बने। ये लाइव प्राइस सेक्शन था, क्योंकि जब मैंने क्लियरली बोला है कि कई बार जब आपका गैप अप खुलती है तो हम एक प्राइस सेक्शन देखते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो प्राइस सेक्शन बनाया, पहला यहाँ पे फेल आया, बट दिस वाज ए क्लियर दिस थिंग, क्योंकि अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर चुकी थी मार्केट, और इसका जब ब्रेकडाउन आया तो काफी अच्छा फॉल हमको देखने को मिला, और ठीक ठाक एक रिजनेबल पैसा हमने कमाया। देखो ऐसा है, मैं बड़े बड़े पीएनएल नहीं डालता, क्योंकि मैं रियलिस्टिकली डालता हूँ। जो डालता हूँ मैं उन लोगों की तरह तो काम नहीं करता जो बहुत बड़े गोल्ड प्लेटेड लोग हैं, उनकी तरह काम नहीं करता कि आज 1 लाख दिखा दूं, 10 लाख दिखा दूं, 1 करोड़ दिखा दूं। मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं आप में से ही हूँ, आपका ही भाई हूँ, आपका ही साथी हूँ। दूसरी बात, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले प्लीज लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, जरूर करिएगा, हो सके तो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और आपको पता है कि कोई भी एक एनालिसिस बनाने में कितना समय और कितना टाइम मेहनत वगैरह लगती है। यू नो एवरीथिंग, आप सब लोग काफ़ी समझदार हैं। तो देखो, लाइफ की बात एक बता देता हूँ। लाइफ के अंदर में जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं, जब आप लर्निंग करते हैं तो मैं इसको 3 कैटेगरी में डालता हूँ। एक होता है गाइड, और एक होता है टीचर, और एक होता है मेंटोर मेंटर बोलो, मेंटोर बोलो, ये आपकी प्रोनाउंसिएशन आप पे डिपेंड। गाइड आपको सिर्फ आपको बता देगा भाई इतना कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उसके बाद उसका काम खत्म, सेवा समाप्त। तो ये मार्केट के अंदर में ये ऐसे लोग होते हैं, काफी ज्यादा हैं, मशरूम की तरह उगे थे, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, कोरोना टाइम में, जो अब जिसमें से 80% 70% तो गायब हो चुके हैं, 30% बचे हैं, वो भी धीरे 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 गायब हो जाएंगे। ये इनके ये जो जिस तरह काम करते हैं, इसमें लोगों को फंस जाते हैं, क्योंकि आगे क्या करना है वो नहीं बता। दूसरी कैटेगरी होता है टीचर, जो आपको चीजें सिखा देगा कि भाई हाँ भाई प्राइस एक्शन है, ये होता है, इधर बेचो, इधर खरीदो, यहाँ एक लाइन बना लो, यहाँ एक लाइन, बस इतना, उसका काम खत्म। टीचर। तीसरी कैटेगरी आती है मेंटर, यानी मेंटोर। तीसरी कैटेगरी है मेंटोर की। मेंटोर जो मैं अपने आप को खुद मानता हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे खुद मानते हैं। मेंटोर आपके साथ में लाइफ लॉन्ग रहता है, आपको हमेशा गाइड करेगा, आपको हमेशा टीच करेगा, सिखाएगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, एक दोस्त बन के, एक टीचर बन के, एक गाइड बन के। तो ये हमेशा आपके साथ में खड़ा रहेगा, ये होता है मेंटोर। तो ऐसे किसी मेंटोर को आप जानते हैं तो उसको जरूर ज्वाइन करिए, उसको पकड़िए, उससे सीखिए। मैं तो खैर सिखाता हूँ, चाहे जिसको जो बोलना है बोले, मैं सिखाता हूँ डेफिनेटली। और ऑब्वियसली बहुत कुछ लोग बोलते हैं सर आप इतना अच्छा करें फ्री में क्यों नहीं सिखाते। तो भाई साहब ऐसा है, कोई भी बिजनेस वर्ल्ड में फ्री में नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, फ्री का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं। फ्री में मैंने करके देख लिया है, करंट बैच में भी मैंने किया है, पास्ट बैचेस में किए हैं। फ्री में कोई जो नो हाफ हार्टेडली सीखता है, ठीक है यार कौन से पैसे लगे मेरे, सिखा रहा है सीख लेंगे, नहीं सीखना नहीं सीखेंगे, अपनी मर्जी से क्लास में आएंगे, अपनी मर्जी से नहीं। तो फ्री का कोई मोल नहीं है, और इससे सीरियस है ये। तो बिजनेस अगर सीरियस है तो उसमें ऑब्वियसली आपका टाइम, आपका मनी, और आपका हार्डवर्क, ये तीनों चीज अगर लगेगी, तभी एक आप सक्सेसफुल ट्रेडर बिजनेसमैन बन सकते हो। चलिए कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, कल निफ्टी में क्या करना है। तो अगर मैंने दोनों चार्ट कंपेयर किए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों चार्ट कंपेयर किए। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला कि भाई ये निफ्टी गैप अप होगी, निफ्टी गैप डाउन होगी, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, डजेंट मैटर। कभी भी बायस लेके नहीं चलना। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, मैं ग्रुप में भी कई बार लिख चुका हूँ कि कभी भी हमें बायस नहीं होना है। ऑलवेज ऑलवेज
प्लान योर ट्रेड, ट्रेड को पहले प्लानिंग कर लो कि भाई हमें ये करना है, और ट्रेड योर प्लान। बहुत सिंपल है भाई, मैंने अगर प्लानिंग कर लिया कि जैसे मार्केट है, अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर ये ट्रेंड लाइन है, ये पहला पहला, ये दूसरा वार्निंग, इनको तोड़ के अगर यहाँ आ जाती है सपोज, तो बुलिश या बेरिश नहीं होना, सिंपल। यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो कॉल लेंगे, इसको तोड़ देती है तो पुट लेंगे, वेरी सिंपल। ये पॉइंट ये हमने पहले से फिक्स कर रखा है, लास्ट वीक के वीडियो में भी रखा था, आई थिंक ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, मेरे को याद नहीं है, पर 16,440 का झटका तभी लगेगा जब इसको तोड़ देगी नीचे, तो नीचे हम बेरिश हो जाएंगे, इसके ऊपर हम बुलिश ही रहेंगे, वेरी सिंपल। निफ्टी और निफ्टी के अंदर, और निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, और बैंक निफ्टी ही ड्रैग कर रहा है किसको, निफ्टी को। तो क्योंकि 35% के करीब कंपोनेंट आपका जो है निफ्टी के अंदर में अप्रोक्सीमेटली जो है, वो आप देख लेना, गूगल कर लेना, वो उतना मेरे हिसाब से उतना जो है निफ्टी के अंदर में कंपोनेंट है। तो करना क्या है, अगर मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो आने देना है, वेरी सिंपल। ये पहला साइन है, कुछ नहीं करना जिनको प्राइस एक्शन नहीं आता। ये एक ट्रेंडिंग लाइन आ रही है पीछे से, यहाँ से इसको भी तोड़ देगी, कोई कुछ नहीं, फ्लैट खुल के नीचे आ रही है तो फ्लैट खुल के और यहाँ तक आ जाती है, 16,440 तक भी आ जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से जैसे रिवर्सल कैंडल देती है, जैसे ये कैंडल, ये वाला कैंडल पकड़ लो, ये कैंडल के ऊपर चली जाती है, तो आप ये पीछे से आपको दिख रही हुई डॉटेड लाइंस है, वो क्यों है मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इसको क्रॉस करती है तो हम लोग कॉल लेंगे, क्योंकि मैंने एक ऐसा चैनल बना रखा है, पैरेलल चैनल, जिसका ये डॉटेड लाइन जो है मिडिल पॉइंट है। अगर इसको क्रॉस कर देती है, अभी हम लोग समवेयर, हम लोग अभी यहाँ है, यहाँ से अगर ऐसे करती है तो ऑब्वियसली यहाँ तक तो आएगी, मतलब यहाँ लगभग यहाँ के करीब आएगी। एक दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया फ्लैट खुल के नीचे आना। अगर गैप डाउन खुलती है, सपोज सीधा गैप डाउन खुल जाती है, 16,502 के नीचे खुलती है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिवर्सल का साइन देती है 440 के आसपास में, और तब तब आपको ये वाला पॉइंट को 502 को अगर यहाँ आती है, फ्लैट खुलती है इसके नीचे और फिर इसको क्रॉस करती है, तब कॉल लेना, सेफ रहोगे। स्टॉप लॉस उसमें आपने इस कैंडल का लगा लेना, जो लगभग 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 20-25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना है। कल मंडे है, तो आप लोग हमेशा याद रखना, मंडे को हम लोग हमेशा एटीएम में काम करते हैं, एटीएम में काम करेंगे, एटीएम के अंदर में काम करोगे तो पैसा बनेगा। मार्केट अगर मान लो गैप अप खुलती है, कहीं यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, तब हमें वेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब ज्यादा गैप अप खुलती है तो यार, तो इस वेट करेंगे। ये पीछे से जो एक ट्रेंडिंग लाइन है, यहाँ से सपोर्ट ले या यहाँ से आके सपोर्ट ले, वो देखेंगे मार्केट के अंदर। जहां से भी सपोर्ट ले, ये पॉइंट क्या है 16,527, और ये पॉइंट क्या है 16,000 अगेन 502 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ। तो ये 500 से 530 के आसपास में कहीं से सपोर्ट लेगा तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। ये हमारा कल का प्लान रहेगा। तो इसको अब मैं 1 आवर चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आपको चीजें समझ में आएगी। ये जो चैनल बना रखा है, ये क्यों बना रखा है, और ये पहले का बना हुआ है, आज नहीं ऐसा अभी बनाया। ये देखो, ये चैनल है, ये जो पिंक जोन ऊपर दिख रहा है आपको और जो पिंक जोन नीचे दिख रहा है, ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, बस वेरी सिंपल। यहाँ से नीचे आएगी तो यहाँ 500 जो पुराना अपना सपोर्ट है 16,051 वाला, जो पहले से चला रहा है, कई टाइम से चला रहा है, वहां तक जा सकती है और उसके आगे भी जा सकती है। तो ये चार्ट आप कॉपी कर सकते हैं, इसके हिसाब से आपको निफ्टी के अंदर काम करना है। आइए बैंक निफ्टी में कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट एकदम रेडी है, एकदम फटाफट बता देता हूँ क्या करना है। बहुत सिंपल, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगती है तो जाने देना। ये पॉइंट है 441 और 470, ये एक जोन है छोटा सा, यहाँ से रिवर्सल यहाँ तक आने देना। और जैसे यहाँ से पहली अगर 470 पर जाती है और पहली रेड कैंडल मिलती है तो पुट खरीद लेना, छोटा सा स्टॉप लॉस बना लेना इस पॉइंट का, वो है लगभग ऊपर लगभग 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारे ये वाला रहेगा, दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट 35,200, दूसरा टारगेट 35,022 और उसके बाद 490 और फिर 796। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप टारगेट पे बनाना। मतलब मान लो अगर आपने 4 लॉट लिए, पहला लॉट यहाँ बुक कर लो, दूसरा लॉट यहाँ कर लो, तीसरा लॉट यहाँ कर लो, चौथा लॉट यहाँ पे कर लेना। ये हो गया पुट साइड में, अगर फ्लैट करके ऊपर जाती है तो। अगर मान लो इसको क्रॉस कर देती है, फ्लैट खुल के इसको गैप अप खुल के या कैसे भी करके इसको क्रॉस कर देती है 470, तो 441 का स्टॉप लॉस लगा के कॉल ले लेना। हमारा टारगेट, पहला टारगेट विल बी अराउंड इस, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है लगभग
35,900 के आसपास ये पॉइंट रहेगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मामला हमारा, क्योंकि सारा जो भी प्लानिंग है वो खा जाएगा। अगर गैप डाउन हो तो विल सी द प्राइस एक्शन की कहाँ से रिवर्सल देती है, किधर से एक एक्शन बनाती है, इस तरह का कुछ एक्शन बनाए या इस तरह का एक्शन बनाए, तो वो उस एक्शन के हिसाब से हम काम करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर में। तो फ्लैट के ऊपर जाती तो यहाँ से पुट, जितना क्लोज इस पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आए तो सबसे बढ़िया है। तो ये अपने रडार पे रखना, ये चीज़ों को अपने रडार पे रखना है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग अपना जो है बन के निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस। तो इसको इसी पे हमको ट्रेड लेने की कोशिश करनी है कल के कल। टारगेट्स ऊपर के भी आपके सामने और नीचे भी आपके सामने है। एक स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पनामा पेट्रो स्टॉक का नाम है, और ये इसका वीकली चार्ट है। मैं इसको डेली चार्ट कन्वर्ट कर देता हूँ। डेली चार्ट में आप देखेंगे तो कुछ और नजर आएगा। डेली चार्ट में आप देखेंगे तो एक यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस नजर में आ रहा है। बेसिकली इसको मैं अगर अलमे के पैरेलल चैनल, तो उसमें बहुत पैरेलल चैनल से क्या है ना, मिड पॉइंट निकल के आ जाता है इजीली। वो ज़्यादा आसान और ज़्यादा अच्छा दिखता है देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना तो बहुत देखने के हिसाब से सही दिखता है। नहीं, कुछ और बन गया। दिस इज नॉट द पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल कहाँ गया भाई? ये रहा पैरेलल चैनल। तो दिस इज द पैरेलल चैनल। ये भाई साहब को कनेक्ट कर दो और यहाँ तक ये यहाँ तक ले जाते हैं और इसको खींच लेते हैं, ड्रैग इट आउट। यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं। इस तरह से आपको पैरेलल चैनल बनाना सिखा रहा हूँ। इस तरह से पैरेलल चैनल बनाया जाता है। थोड़ा सा पैरेलल चैनल में क्या एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है। तो आप देखेंगे ये रहा हमारा बन गया। तो आप देखेंगे कि ये जो मिडिल पॉइंट है इसी पे यहाँ पे आके रुका है। अगर पनामा पेट्रो इसको क्रॉस कर देता है 294.9 यानी 295 with a stop loss of 281, you can buy for a target of 351। बहुत सिंपल, इतना अच्छा आपको मिल सकता है। और नीचे जाता है कुछ नहीं करना, फिर अगेन यहाँ नीचे इस लेवल 237 की और 260 से 237 की रेंज में कुछ ना कुछ बाय करेंगे इन पनामा पेट्रो। बहुत सारे रडार में है, बहुत सारे पिटारे में है मेरे स्टॉक्स। कई लोगों ने तब तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे देखने के लिए। दीज आर ऑल माय पोटेंशियल मल्टी बैगर्स। ऑफ कोर्स मार्केट पे डिपेंड करता है मार्केट क्या करेगी, कैसे करेगी। तो ये डेली का भी एक बार देख लेते हैं, डेली के हिसाब से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो डेफिनेटली अच्छा है। डेली में भी देखो ये जोन का जो ब्रेकआउट हुआ था, दिस इज द जोन। ये ब्रेकआउट हुआ है जोन, इसको जब तक होल्ड करती है, ये है 16,444। दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट जो है ये वाला, इस पॉइंट को जब तक होल्ड कर लेती है तब तक बढ़िया है। 440 मैंने बोला ही है, तो इसको होल्ड हो करेगी तो बढ़िया है। एंड फिर ऊपर जाने का पूरा पूरा चांसेस रह सकता है। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है वो लगभग लगभग मेरे हिसाब से ये कैंडल का जो हाई जहाँ पे ओपन हुआ था 17,078, ये लगभग ये इस कैंडल का ये जो बड़ा कैंडल देख रहे हैं यहाँ तक जा सकता है। अगर ऊपर की तरफ चलना शुरू, नीचे आए फिर ऊपर चले जाए तो दैट इज मोर पॉसिबिलिटी इज देयर। बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ। बैंक निफ्टी थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए कर गया कि जो एक इसने बॉक्स बनाया था उसको बॉक्स को तोड़ दिया इसने। ये एक बॉक्स बनाया था, अगर आप भी देख पा रहे होगे, इट हैज मेड ए बॉक्स ओवर हियर। ये बॉक्स का लो पॉइंट था, इसको उसने तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग दी है। फेक मूव भी हो सकता है और जेन्युइन भी हो सकता है। तो ये एक पॉइंट है, दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। ये जो हाई पॉइंट है इसका, यहाँ से ऐसे अंदर भी आ सकता है। अगर इसको तोड़ देगा तो डेफिनेटली ये फिर अगला पॉइंट ये रहा, अगला पॉइंट 34,800 अब सबको पता है। और फिर इसको भी तोड़ दिया तो फिर हम काफी नीचे जा सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। बट अभी तक तो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि पहली बार बैंक निफ्टी ने जो है एक अप ट्रेंड जैसा थोड़ा सा दिखाया था। डेफिनेटली एक अप ट्रेंड दिखाया था। क्यों दिखाया था, कैसे दिखाया था, उसका रीजन आप लोगों के सामने है। एक मिनट,
अगर मैं इसको पॉइंट को ऐसे रखूं तो ये रहा, दिस कैन बी द पॉइंट, यस, ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में यही है कि ये वाला पॉइंट, जैसे मैंने कहा दिस 34,900, ये क्रूशियल पॉइंट है और यहाँ तक आ भी सकता है और यहाँ से ऐसे करके रिवर्स भी कर सकता है। तो जिसको लॉन्ग टर्म खेलना हो वो इस पॉइंट के ऊपर में खेले, मीन्स पोजीशन बनाए अपसाइड के लिए। जिसको मंथली मंथली में काम करना है वो उसके लिए बता रहा हूँ। और जिसको नीचे की साइड बनाना है तो ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, ये चैनल का ये रहा पॉइंट, इसके नीचे जाएगा तो ही आप इसमें पुट लो, तो फिर आपका टारगेट क्लियर रहेगा, ये वाला पॉइंट, ये समवेयर हियर, दैट विल बी अराउंड 33,500, वेरी सिंपल। तो अगर ये अप ट्रेंड है, अगर ये अप ट्रेंड शुरू हुआ है इस तरह से, इस तरह से अगर अप ट्रेंड शुरू हुआ है तो इट शुड गो लाइक दिस, इट शुड गो लाइक दिस। और ये बहुत लंबा जाने वाला है इस बार, बहुत लंबा जाने वाला है, बहुत लंबा जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे देखने से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। अगर मंथली चार्ट देखें इसका, तो ये आप देख रहे हो लंबे लंबे विक्स बन रहे हैं, ठीक है, जो प्रीवियस उसका उसने वो भी टच करके उसके ऊपर ही गया है। फिर एक अभी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जोन चल रहा है, पूरा फुल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक में काम करिए, स्टॉप लॉस का आदर करिए, सम्मान करिए। स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो गया तो निकल जाइए। अब स्टॉप लॉस में भी कैसा है वो भी बता देता हूँ, मैं एसएल भी बता देता हूँ। अगर शॉर्ट टर्म का एसएल होगा तो वो डेली टाइम फ्रेम पे में होगा, और लॉन्ग टाइम का होगा तो मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पे होगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको प्राइस एक्शन ऑलरेडी आता है। एक सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ विद दिस सीक्रेट। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, प्लीज लाइक, बाय बाय।